तो हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट अप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ अपनी इस चैनल का, ताकि आपको मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो मिल सके कि मेरे इस चैनल पे किस टाइप का कंटेंट आएगा और आपको भी किस तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है। मेरा नाम है कुशल कुमार और मैं इस वीडियो में आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। देखो जो चैनल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रिलेटेड कंटेंट आएगा 9th अप टू हायर क्लासेस। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जितना चाहे लेवल अपने तरीके से बढ़ा सकते हैं। मेरी गाइडेंस पूरी रहेगी और मेरी हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उसी लेवल की मैं, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो लेवल वाइज आएंगी। ठीक है, जैसे कोई चैप्टर फॉर एग्जांपल हमारा मान लो अर्थमेटिक मीन, ठीक है, सॉरी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा चैप्टर है टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री का बिल्कुल एकदम लेवल वाइज हमारे पे बिल्कुल कंटेंट आएगा। जैसे कि हमारा जो टिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है वो क्लास 10 से होता है, तो क्लास 10th के बच्चे भी उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो और क्लास 10th के ऊपर भी, तो अगर क्लास 10th के बच्चे अपना और ज़्यादा लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ाएं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए ही बेनिफिट है और मैं इसी वजह से इस चैनल के ऊपर इस टाइप का पूरा कंटेंट डाल रहा हूँ, ताकि बच्चे अपना लेवल खुद अपने तरीके से इंक्रीज कर सकें, है ना। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी हम चीज़ों को लेवल वाइज पढ़ते हैं हमको थोड़ा उन चीज़ों को समझने में हेल्प भी ज़्यादा मिलती है और अच्छे तरीके से समझ में भी आता है और कॉन्फिडेंस भी हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप होता है। देखो घर पर हमसे क्या मिस्टेक होती है, जो कि कॉमन स्टूडेंट से कहीं ना कहीं एक मिस्टेक होती ही है। वो क्या होती है? वो ये होती है कि जनरली जैसे हमारी जो बुक्स हैं, उन बुक्स के अंदर हमको लेवल वाइज कंटेंट नहीं मिल पाता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चैप्टर शुरू करा, है ना, कोई भी चैप्टर है, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, तो होता ये है कि हम जैसे मान लो हमने कोई इजी क्वेश्चन उठाया, स्टार्टिंग में तो हर बुक में इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, पर कभी कभी एकदम से मतलब डिफिकल्ट भी आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि यार हमको मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इजी टू एकदम डिफिकल्ट चले जाते हैं कभी कभी और हमारा कॉन्फिडेंस उसी वक्त एकदम गिर जाता है। ये चीज होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि हमको कंसेप्ट समझ में नहीं आया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों को लेवल वाइज नहीं पढ़ पाते जिस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, है ना। और एक और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो में, चाहे कोई 11th का बच्चा मेरा कोई भी चैप्टर देखे स्टार्ट करे या 12th का बच्चा, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, आप सब मेरे दोस्त ही हो, तो मेरी इन अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को ऐसा ना करें कि लेवल वाइज उसमें स्किप कर दें। फॉर एग्जांपल आप मतलब टिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो लेवल 2 से देखना स्टार्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि लेवल 1 का तो बहुत ईजी होगा, तो करना ही क्या है देख के, है ना। तो ऐसा ये चीज़ आप जब करोगे ना, तो आपको बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें जब हमने कोई चैप्टर स्टार्ट करा है तो हमें उसको लेवल वाइज ही स्टार्ट करना चाहिए, चाहे हम किसी भी क्लास के हैं। देखो 9th क्लास का अपना उसको जितना कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, वो मैं इन्फॉर्म जरूर करूंगा कि 9th क्लास के बच्चों को अपना कितना कंटेंट इनफ है उसके लिए। वो उसके आगे जाना चाहता है तो बिल्कुल जाए, कोई मनाही नहीं है, वो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आप को मतलब पुश कर रहा है कि मैं अपना लेवल बढ़ाऊं, मेरे से जितना लेवल हो सकता है मैं उतना लेवल बढ़ाऊं। मैं तो खुद चाहता हूं कि 9th 10th के स्टूडेंट्स एकदम अच्छे तरीके से अपना काम करें। इवन मेरा चैनल 9th 10th के स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, वो तो अपना लेवल जितना मर्जी चाहे उतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो एक छोटी सी एक बात है, मैं एक मोटिवेशन के लिए भी कहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें किसी ने बोला कि भाई तुम कार सीख लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे ये बात कही थी और मुझे उनकी ये बात सच में बहुत अच्छी लगी और मुझे ये बात बहुत मोटिवेट भी करती है। फॉर एग्जांपल हमको एक बिगिनर है और हमें कार चलाना सीखनी है। अब हमें किसी ने आके ये बता दिया कि भाई ये क्लच है, ये ब्रेक है, ठीक है, ये स्टेयरिंग है, ये रेस है, ये गियर है, तो चाहे कोई हमको कितना भी अच्छे तरीके से बता दे, चाहे हमें पूरी कार की नॉलेज है, पूरे इंजन की नॉलेज है, जब तक हम उस कार को चलाएंगे नहीं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हम वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर सकते जब तक हम खुद ना उसको चलाएं। तो सिर्फ मेरा इस बात को बोलने का ये मतलब था कि हम सिर्फ वीडियोस को देख करके अपना कंसेप्ट इतना अच्छा बिल्डअप नहीं कर सकते कि हम एग्जाम में जाके बिना किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के सब कुछ कर लेंगे। चाहे कोई कितना भी अच्छा टीचर आ जाए, मैं हूं, मेरे से भी कोई और अच्छा आ जाए, वो कभी भी विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ कर ही नहीं सकता। उसको
क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। अगर कोई बिगिनर कार चलाना सीख रहा है, तब तक वो कार नहीं चलाएगा तो वो उसको कैसे, उसका मतलब उसको समझ में आएगा कि मुझे कोई चीज़ कब कैसे यूज़ करनी है। उसकी एनालाइजिंग पावर तो वीक ही रहेगी ना। अपनी एनालाइजिंग पावर को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ती है, वो है प्रैक्टिस। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी किसी भी वर्कशीट को स्किप ना करें और किसी भी लेवल को स्किप ना करें। बस एक यही रिक्वेस्ट है, कोई भी मेरी वीडियो देखे, वो देखो वो उसकी मर्जी है ना, बट मेरी वीडियो जो भी देख रहा है, वो मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वर्कशीट्स को स्किप ना करें, क्योंकि उस वर्कशीट को बनाने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरा मेन हार्डवर्क जो है मेरी उस वर्कशीट में। ऐसा नहीं है कि मैंने वो क्वेश्चंस का, मान लो जो भी क्वेश्चन मैं वर्कशीट में दे रहा हूँ वो मैंने कहीं से भी उठा करके डाल दिए, ऐसा नहीं है। उन क्वेश्चंस को देने का मेरा एक मोटिव है, और ये चीज़ मैं आपको क्लास के बीच में एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हर क्वेश्चन को पूछने का एक रीज़न होता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल स्कूल है या बोर्ड है ना, कहीं भी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। वो आपसे उस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं। हम ये तो चीज़ देख लेते हैं कि एग्जाम में अरे यार ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, अब हम कैसे करें। हम घर आकर के ये नहीं देखते कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन में ऐसा था क्या कि जो हमसे वो हो ही नहीं पाया, वो क्यों नहीं हुआ हमसे। उसके पीछे एक रीज़न होता है। हर क्वेश्चन के पीछे जो एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, जो नहीं हो पाते हमसे सॉल्व, उसके पीछे एक स्पेशल रीज़न होता है। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेशल होता है जो हमसे वो पूछना चाहते हैं। वो चीज़ मैं क्लास में क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और मेरी जो वर्कशीट्स हैं, देखो मैंने बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठाया और डाल दिया, ऐसा नहीं है। मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ ये बात, मुझे पता है कि ये बात मैं 2 बार कह रहा हूँ, बट ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी वर्कशीट जो है वो मेरी वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो देखो देखनी है, वीडियो तो पहले ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप करना है, नहीं, वीडियो भी देखनी है, पर वीडियो के साथ साथ एक आपको कंप्लीट पैकअप करना है उसका, कि हाँ अब मैंने क्वेश्चंस भी लगा लिए लेवल 1 के और मैंने वीडियोस भी देख ली। तो आई होप आपको ये इंट्रो मेरा समझ में आया होगा कि मेरा मोटिव क्या था इसको बनाने का। मेरा मोटिव यही था कि कोई भी बच्चा गलत गाइड ना हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो मेरी वीडियोस को देखे और वर्कशीट को साथ में करे। मेरा ये वादा है 200% कि आपका लेवल ज़रूर बढ़ेगा मेरी वीडियोस को देख के, चाहे कोई 9th का है 10th का है, बिल्कुल देखे। इवन मैं तो चाहता हूँ 10th का बच्चा अपना और ज़्यादा अच्छे तरीके से लेवल बढ़ा सके, ठीक है। और कुछ बातें हैं वो बाद में करेंगे, ओके। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इंट्रो मिल गया होगा पूरा अच्छी तरीके से। तो हम और हाँ, एक और चीज़, मेरा जो मैथ की जर्नी है वो एक्सपोनेंट लेवल 1 से शुरू होगी। तो ये मैं आपको वादा करता हूँ कि एक्सपोनेंट्स का लेवल 1 बहुत जल्द आएगा। उसी के साथ साथ मैं इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ, चाहता हूँ। बाय।